हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ 5 दिवसीय जो दीप उत्सव त्योहार की श्रृंखला चलती है उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 5 दिवसीय ये त्योहार धनतेरस से शुरू होता है और इसका समापन भाई दूज पर होता है। आप जो आसन जो लगाते हैं, जिनके घर में जैसे विधि विधान से किया जाता है त्योहार, वो वैसे ही करें। आज मैं जो विशेष बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, उसमें मैं आपको मुहूर्त से रिलेटेड कुछ बातें बता रही हूँ। 5 दिवस के पाँचों दिन आप एक विशेष मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। दिवाली का जो पर्व है वो प्रदोष काल का पर्व है। प्रदोष काल एक विशेष काल होता है जो जिसमें कि दिन खत्म हो रहा होता है और रात शुरू हो रही होती है। तो इन दोनों के मिलन की जो संध्या है वो उससे 1 घंटा पहले प्रदोष काल होता है और उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है ये बहुत ही विशेष और बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसी समय में हम अपने पितरों को याद करते हैं, पितरों की पूजा की जाती है और दिया बाती की जाती है। तो आज अब इस दिवाली पर इस त्योहार को कैसे आप सेलिब्रेट करें, कैसे इन त्योहारों को मनाएं, उसके लिए विशेष मुहूर्त जो हैं वो हैं कि आप धनतेरस जो 29 तारीख को है, आप 5:30 बजे से 8:30 बजे तक इस समय में पूजा कर सकते हैं। ये प्रदोष काल की पूजा है, बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ होता है। आसन आप पहले लगा लें, उस समय में पूजा करें। जो भी आपके यहाँ रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करें। उसके अलावा जिनके यहाँ यम का दिया धनतेरस पे लगाया जाता है, नरक चतुर्दशी पे लगाया जाता है, क्योंकि सभी के यहाँ अपनी अपनी अलग अलग परंपरा होती है। उसी के अनुसार आप उस परंपरा का निर्वाह करें। और इसके अलावा आप जो विशेष रूप से आज के दिन पूजा पाठ जो करनी है, ये इस मुहूर्त में आप करेंगे तो बहुत शुभ होगा। अब यही रिचुअल्स आपको 30 तारीख को भी फॉलो करना है। 5:30 बजे से 6:30 बजे का जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। छोटी दिवाली की पूजा उस दिन की जाती है और आप इस दिन विशेष रूप से कोई मंत्र साधना या इन 5 दिवस में आप कोई मंत्र साधना, सिद्धि साधना भी कर सकती हैं। लक्ष्मी के मंत्र का या किसी भी अपने इष्ट देव के मंत्र का या गुरुदेव के मंत्र का आप जाप इन 5 दिन लगातार कर सकते हैं। इन समय में करना और भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। और दूसरी है कि आपको 31 तारीख को आपको जो पूजा करनी है वो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक करें, क्योंकि इस दिन अमावस्या शुरू हो जाएगी। और 31 तारीख को विशेष रूप से कुछ योग बन रहे हैं जो शायद 1 तारीख को नहीं होंगे। दिवाली 1 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि ये जो मुहूर्त हैं ये केतकी जो संवत है उसके पंचांग के अनुसार हैं और यही सर्वोपरि होते हैं और यही मान्य भी होते हैं। तो इसके अनुसार 1 तारीख की दिवाली है और प्रदोष काल में दिवाली का जो मुहूर्त है 5:30 बजे से 6:30 बजे तक वो श्रेष्ठ है। आप इस समय में पूजा आरंभ कर सकते हैं। आपकी पूजा कब तक चलेगी वो आपकी पूजा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इस समय में शुरुआत कर लेते हैं और पूजा आपकी 7 साढ़े 7 बजे तक भी चलती है तो वो उसमें कोई मतलब घबराने की बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोचने की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि 31 तारीख को कुछ विशेष योग होते हैं जिन पे कि कुछ विशेष पूजा आराधना की जाती है, जैसे कि वृषभ लगन में पूजा करना। वृषभ लगन जो शुरू हो रहा है वो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक शुरू हो रहा है। उसके बाद जो मिथुन लगन है वो शुरू हो रहा है 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो ये इन विशेष लगन में पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। और जो सिंह लगन है जो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ बोला जाता है, जिसमें कि पावर और पैसा आपको जिनको भी चाहिए वो सिंह लगन में पूजा करते हैं। वो रात को 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक या 1:45 बजे तक का वो सिंह लगन का मुहूर्त है। तो ये आप 31 तारीख को ये विशेष पूजा कर सकते हैं अगर आपको इन लगन में पूजा करनी है। वरना तो प्रदोष काल में जो महालक्ष्मी की पूजा की जाती है वो 1 तारीख को की जाएगी और वही 1 तारीख को स्थिर लगन भी जो विशेष लगन बन रहा है 1 तारीख को बन रहा है और प्रदोष काल की पूजा भी
1 नवंबर को ही बन रही है। तो दीपावली की जो पूजा आराधना होगी वो 1 नवंबर को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होगी। उसके अलावा आप जो भाई दूज की पूजा करेंगे वो भी प्रदोष काल में 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, 8:30 बजे तक भी कर सकते हैं। जो गोवर्धन होता है उसकी सुबह और शाम दोनों समय पे पूजा की जाती है। तो सुबह जब उसको बनाया जाता है तब भी अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार उसकी पूजा की जाती है। तो जैसे आपके यहाँ पे रिचुअल्स हैं वैसे ही पूजा कीजिए। और भाई दूज के पूजन के बाद आपको वहाँ से आसन हटाना होता है। भाई दूज के बाद अगर आसन हटाते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये 5 दिवसीय त्योहार है और ये कंटिन्यू 5 दिन मनाया जाए तो श्रेष्ठ होता है। भाई दूज को संध्या की पूजा आराधना के बाद अगर शुभ दिन है तो आप नेक्स्ट डे आसन को उठा सकते हैं, वरना तो जैसे आसन को पधारना बोलते हैं जिसे, वो कर सकते हैं। वरना तो आप भाई दूज को ही संध्या समय में आसन को पधार सकते हैं। लेकिन राहु काल का थोड़ा सा विशेष ध्यान रख लीजिए। और ये मुहूर्त हैं विशेष जिन पर आप पूजा आराधना कर इस दिवाली पर शुभ और अच्छी दिवाली अपनी मना सकते हैं। आपकी दिवाली मंगलमय हो, शुभ हो, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।